प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करते एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं परमेश्वर के वचन आप लोगों के बीच में बांटने जा रहा हूँ। निश्चय खुदा परमेश्वर इस पवित्र वचन से आप सभी से बातचीत करें, हमसे बातचीत करें और पवित्र आत्मा का अगुवाई हो। मेरे बोलने वाला, सुनाने वाला सब कुछ पवित्र आत्मा का अगुवाई में हो। सुनने वाले बहुत ऐसा आशीष को प्राप्त करें यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज़ द लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के पवित्र पैगाम बांटने जा रहा हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण संदेश में होगा। एक मसीही परिवार, एक विश्वासी परिवार में उस मसीही परिवार की 4 गुण जो आपके परिवार में आप जो कि प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, आप कैसे जानेंगे कि सच में आप मसीह में एक धर्मी व्यक्ति हैं और सच में परमेश्वर के खोजी हैं। तो उसका 4 गुण मैं बताऊंगा जल्दी से, छोटा सा वीडियो में आप लोगों के बीच में पवित्र बाइबल में से। और मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय और 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ते हैं तो देखते हैं जिनके अंदर, जिस मसीह भाई बहनों के, जिस मसीह परिवार के अंदर, जिस मसीह दंपत्ति के अंदर, उनके जीवन में, उस परिवार के जीवन में ये 4 जो गुण होते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ इस संदेश के बाद आप भी ऐसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 1 से लेकर 4 पद। लिखा है, कैसरियों में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ध्यान सुनिए, कैसरिया में एक कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, ऐसा बाइबल कहता है। और लिखा है जो इलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो सैन्य दल का एक ऑफिसर था, एक अधिकारी था। और उसके विषय में इस तरह बोलता कि वो भक्त था। मैं जैसे कि बोला कि हमारा विषय है कि एक मसीह परिवार में 4 गुण, जो कि कुरनेलियुस के परिवार में 4 गुण था। और 4 गुण से परमेश्वर अद्भुत रीति से उनकी इस कार्य से प्रसन्न हुआ। और आज आप मसीही परिवार हैं तो आपके अंदर 4 गुण होना अति अनिवार्य है। पहला लिखा है कि वो भक्त था, वो परिवार भक्त हो। भक्त कहने से किसी भी की भक्त नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा की ही भक्त रहे। वो भक्त था परमेश्वर का और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। दूसरी बात, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। डरने का मतलब होता है, बाइबल में जैसे नीति वचन पढ़ते हैं कि यहोवा का भय मान बुराई से दूर रहो। डरने का मतलब उनके पूरे परिवार, उनकी पति पत्नी, उनके घर में जितने भी सदस्य हैं, वो सब के सब बुराई से दूर रहते थे और परमेश्वर का भय मानते थे और बुराई से दूर रहते थे। दूसरी गुण। तीसरा, और ये यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। तीसरा, दान देने वाला हृदय था उनके परिवार में। केवल इस सूबेदार ही बस नहीं, ये पलटन का सूबेदार, ये सैन्य दल का अधिकारी, केवल यही बस दान नहीं देते थे, उनके घराने में जितने भी सदस्य थे तो दान देने वाले परिवार थे और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। चौथी बात, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना बड़ा अधिकारी होने के बाद, सैन्य दल के उस पलटन के सूबेदार होने के बाद भी, इतना बिजी व्यस्त होने के बाद भी, इसके बाद परमेश्वर के भक्ति के लिए समय रहता था। वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, बिल्कुल बुराई से दूर रहते थे और बराबर अपने जीवन की कमाई में से गरीबों को दान देते थे और प्रभु की सेवा के लिए वो दान देते थे। और चौथी, किसी भी रीति से, कितना भी व्यस्त हो क्यों ना हो, परमेश्वर में बराबर वो प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मसीह भाई बहनों को, अगर आप कोई अधिकारी हैं, कोई पद में हैं या कोई कर्मचारी हैं, कोई नौकरी करने वाले, कोई मजदूरी करने वाले, कोई बिजनेस करने वाले हैं, कोई किसान हैं, कुछ भी क्यों न रहे, 4 गुण जो प्रभु में आ गए हैं, आपके परिवार, आपके जीवन, ये 4 गुण रहे। आप भक्त रहे परमेश्वर की, डरे परमेश्वर से, अर्थात बुराइयों से दूर रहो, छल कपट की बातों से, निंदा चुगली की बातों से, हर प्रकार के बुराई से जो प्रभु को पसंद नहीं उससे दूर रहना, ये सच्ची भक्ति है। तीसरी चीज़, दान के कार्यों में बढ़े। आपके पास देने के लिए है, बिल्कुल आप गरीबों को दान दीजिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि सेवकाई के लिए दान अति आवश्यक होता है। हम परमेश्वर के महिमा के लिए भी दान दे सकते हैं, बहुतों की मदद कर सकते हैं। इन कार्यों में आप आगे रहे, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो 4 गुण होना चाहिए। एक मसीह के अंदर 4 गुण होते हैं। प्रार्थना करने वाले के जीवन परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब लोग ये ऐसा करते थे तो क्या हुआ, पद 3 में लिखा, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। स्पष्ट रूप से देखा मतलब दर्शन में, सपनों में, मतलब साफ साफ
आप जिस तरह मुझे वीडियो में देख रहे हैं, मैं तो आपके बीच में आपसे दूर हूँ, लेकिन आप किसी को जैसे खुले आंखों से देखते हैं वैसे खुले आंखों से देखा। और क्या देखा? परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है कुरनेलियुस के पास, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। जब शुद्ध विवेक के साथ हमारे अंदर ये चारों गुण होते हैं, हम भक्त होते हैं केवल परमेश्वर यहोवा की। लिखा है यहोवा ही की उपासना कर। प्रभु की 10वीं आज्ञा में पहले आज्ञा कहते हैं, मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके ना मान। हम परमेश्वर के भक्त रहते हैं। दूसरा, हम परमेश्वर से डरते हैं, बुराई से दूर रहते हैं। तीसरा, हम बराबर दान में बढ़ते हैं, बराबर प्रार्थना में लगे रहते हैं, अपने परिवार के साथ हर समय, अपने बच्चों, पति पत्नी, घराने के साथ जितने परिवार हैं सब। कई ऐसे परिवार हैं जो पूरे परिवार मसीह में आ गए हैं पर कभी साथ में प्रार्थना नहीं करते। कई ऐसे परिवार हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जो मसीह में आ गए हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ही दान करते, बाकी नहीं करते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कुछ लोग, अगर 5 लोग हैं तो कुछ लोग में 2 लोग बुराई में डूबे हुए हैं, तो 2 लोग प्रार्थना में डूबे हैं, तो 2 लोग और कुछ अपने मर्जी से चल रहे हैं। पर इनके घराने में लिखे पूरे परिवार परमेश्वर से डरता था, बुराई से पूरे परिवार दूर रहते। जितने भी घर में सदस्य हो, बराबर प्रार्थना में, बराबर दान के कार्य में, बराबर परमेश्वर के भक्त थे। और इस कार्य से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और एक दिन कुरनेलियुस प्रतिदिन के भांति जब दिन के तीसरे पर जब प्रार्थना कर रहे थे तो अपने स्वर्ग दूत को भेजा और कहा कुरनेलियुस कि देख, तेरी दान और प्रार्थना स्वर्ग में कबूल किया गया। हालेलुया। इस तरह जो परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रार्थना आराधना करता है, जो परमेश्वर को लिए दान दक्षिणा करता है, जो परमेश्वर को डरता है, बुराई से दूर रहता है, जो परमेश्वर के सच में भक्त हैं, परमेश्वर उनको सुनता है। वो जीवित परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर, स्पष्ट रूप से आप उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर आप मसीह हैं, ये 4 चीज़ में आप बढ़िए। घर में, बिल्कुल अपने परिवार में प्रतिदिन की रूटीन बना लीजिए परमेश्वर के भक्ति का, उनकी आराधना स्तुति करने का। बुराइयों से पूरे परिवार दूर है। अपने बच्चों को, घर के हर सदस्य को प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करके सीखे कि हमें बुराई से दूर रहना है, परमेश्वर के करीब रहना है। हमें बुराई नहीं करना है, कोई पाप नहीं करना है। तीसरा, दान के कार्यों में, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दी तो अपने दान के कार्यों में बढ़े। चौथा, बराबर प्रार्थना बने रही। ऐसी एक और उदाहरण है अय्यूब का। अय्यूब एक ऐसा परमेश्वर का दास है। जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं। छोटा सा वीडियो, अद्भुत वचन है। फिर मैं छोटे से वीडियो को मैं इन्हीं बातों में समाप्त कर दूंगा। अय्यूब 1 अध्याय, और बाइबल में इस तरह लिखा है, ध्यान से सुनेंगे हम परमेश्वर के वचन में तो बहुत महत्वपूर्ण बात हम बाइबल में इस तरह से देखते हैं। ठीक है, 5 पद में लिखा है, अय्यूब के 1 अध्याय के 5 में, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब जो सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब एक ऐसा पिता था जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था कि वो बुराई से दूर रहे। जिस तरह अय्यूब स्वयं परमेश्वर का भय मानने वाला खरा और सीधा व्यक्ति था, जो स्वयं परमेश्वर उनका तारीफ करता है, वो भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला था। उसे कुरनेलियुस के परिवार थे, तो ये अपने बच्चों के लिए भी ये बलिदान करता था। पर वो जो परमेश्वर की व्यवस्था थे उनके अनुसार दान देता था। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बच्चों को भी दान, प्रार्थना, आराधना सिखाना चाहिए। हालेलुया। एक मसीह परिवार के ही गुण हैं। केवल आप नहीं, परंतु आपके बच्चे, घराना, पूरा सदस्य परमेश्वर की महिमा करें। हम गीत गाते हैं, मैं और मेरे घराना यहोवा के गीत गाएंगे और परमेश्वर के घर जाएंगे। हालेलुया। हम चाहते हैं हमारे परिवार बचे तो हमारा परिवार प्रार्थना में लौलीन रहे। हालेलुया। अय्यूब एक ऐसा प्रार्थना करने वाला था, अपने बच्चों के लिए भी स्वयं दान देता था। हम कई बार ऐसे चर्च आते हैं, हम अपने लिए दान नहीं देते, क्या परमेश्वर के लिए आप दान दें? हम किसी को दान देना सिखाते नहीं, स्वयं दान दे देते। हम बहुत सी चीज़ में चूक जाते हैं, ना अपने लिए प्रार्थना करते ना दूसरे। परंतु आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने घराना के लिए प्रार्थना करें, अपने घराना के साथ बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। पूरे घराना के साथ परमेश्वर से डरे, बुराइयों से दूर रहे और कंटिन्यू प्रार्थना में बने रहे। सच में परमेश्वर आपके परिवार में बाड़ा बांधेगा। जैसे बाइबल में 10 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब के पूरे परिवार पर बाड़ा बांधा था कि शैतान उसे छू नहीं सकता था। हालेलुया। ऐसा घराना, ऐसा परिवार जो प्रार्थना के जीवन जी रहा है, भक्ति के जीवन जी रहा है, यहोवा की भय मानने के, बुराई के दूर रहने का जीवन जी रहा है, ऐसे परिवारों के घर में परमेश्वर के लहू का बाड़ा स्वर्गदूतों के पैरों की रक्षा करती है। हालेलुया। तो आज से ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने परिवार के साथ कुरनेलियुस के समान और अय्यूब के समान घराने के साथ परमेश्वर के भक्त बने, बुराई से दूर रहिए, परमेश्वर से डरे,
और दान में बढ़े और बराबर प्रार्थना में लगे रहे कि एक दिन परमेश्वर आपको स्पष्ट रूप में आपके दान और प्रार्थना स्वीकार करेंगे। जैसे आज भी करता है पर आपको आप स्पष्ट नहीं देखते, पर एक ऐसा समय आएगा जैसे कुर्निश ने देखा आप भी देखेंगे। अगर आज इस 4 चीज़ को देखते हैं तो एक मसीही में आने का 4 गुण अति आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ ये 4 गुण आपके अंदर नहीं है तो आज आपके परिवार में लाएंगे और 4 गुण के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति सच में परमेश्वर के भक्त है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आज की सद्गुण संदेश आपसे बातचीत किया है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह।